हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस का 50 वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह टोटल 10,000 प्रश्नों का सीरीज होगा जो आपको अलग अलग वीडियो में 50 प्रश्नों के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। ये प्रश्न कितनी बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। राइट आंसर होगा जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? अत्यधिक शराब का सेवन करने से। राइट आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर। यकृत अत्यधिक शराब का सेवन करने से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? रक्त बैंक का काम। राइट आंसर होगा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। प्लीहा शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त की सफेद कोशिकाओं का यानी कि WBC का मुख्य कार्य। राइट आंसर होगा बीमारियों से रक्षा करना। WBC का प्रमुख कार्य है बीमारियों से रक्षा करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में। राइट आंसर होगा 2। मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? राइट आंसर होगा किडनी। किडनी यह कार्य करता है रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? डायनेमो का मुख्य कार्य। राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण डायनेमो का मुख्य कार्य होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पिंच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। रेडियम से पिंच ब्लेड से रेडियम तत्व प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का कारण। राइट आंसर होगा मेलेनोफोर रंग द्रव्य गिरगिट की त्वचा में उपस्थित होता है। मेलेनोफोर रंग द्रव्य यह गिरगिट की त्वचा में उपस्थित होता है, जिसके कारण गिरगिट अपना रंग बदल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय क्यों नहीं उगते हैं? वार्षिक बलय क्यों नहीं होते हैं? राइट आंसर होगा क्योंकि जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन। राइट आंसर होगा जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट। राइट आंसर होगा कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में। राइट आंसर होगा विटामिन सी खट्टे फलों में
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, राइट आंसर होगा ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यानी कि दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में उपस्थित होता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। किडनी के कार्य न करने पर उसमें डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राइफल चलाने पर लगने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइफल चलाने पर लगने वाला झटका, राइट आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण होता है। राइफल चलाने पर जो लगने वाला झटका है वह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, राइट आंसर होगा हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण, राइट आंसर होगा गैसों का पलायन वेग अधिक होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। गैसों का पलायन वेग अधिक है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग, राइट आंसर होगा क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए क्लोरेला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर, राइट आंसर होगा ऑफ आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था, राइट आंसर होगा प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट की माप, राइट आंसर होगा ओम मीटर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा की माप ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? अनुप्रस्थ होने का प्रमाण, राइट आंसर होगा ध्रुवन। प्रकाश तरंगों में ध्रुवन की उपस्थिति के कारण उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहां पर स्थित होता है? एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र, राइट आंसर होगा वृत्त के केंद्र पर एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र स्थापित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान, राइट आंसर होगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? हीरा खनिज संरचना की दृष्टि से क्या होता है? राइट आंसर होगा कार्बन। हीरा जो है यह कार्बन का अंतिम अपरूप है जो सबसे कठोर और सख्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ग्रहों की गति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का सिद्धांत, राइट आंसर होगा केपलर। जोहानसन केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? प्रोटॉन की खोज राइट आंसर होगा रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में यानी कि ठोस, द्रव, गैस के रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा पानी। पानी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? कैरेट राइट आंसर होगा हीरे के भार के मात्रक को कैरेट कहा जाता है। हीरे का जो भार का मात्रक होता है वह कैरेट ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा होता है? गैल्वेनीकृत लोहा पर किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर 1888 के दिन भारत के किस वैज्ञानिक का जन्म हुआ था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलगंड। गलगंड को घेघा रोग या ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है। इसी का रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का कार्य राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का कार्य है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई राइट आंसर होगा क्वांटोसोम कहा जाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व राइट आंसर होगा 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। सूरज सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? सूर्य जो है वह पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के का निर्माण मानव शरीर में किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलन में। बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है, कोलन अंग में बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। फाइकोलॉजी के तहत किस विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है, यानी कि विटामिन B12 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करती है? मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस नामक रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनने का मुख्य कारण क्या है? मानव शरीर में
रक्त का थाका नहीं बनने का मुख्य कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बन पाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये रहा महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट 50 प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।